कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता के 63वें सत्र का कुछ भाग बाकी था, उसको हमको पूरा करना है और बाद में हम 64वां सत्र शुरू करेंगे। यहाँ तक हम आए थे कल 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम, तत्क्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। तो इसका पहले का श्लोक था अनुसूयवे प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। इदं ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तो हम कल देख रहे थे कि कैसे जो आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में दिया गया है वो गुह्य ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है उसे गुह्यतर ज्ञान कहा गया है, और 9वें अध्याय में जो ज्ञान है वो गुह्यतम ज्ञान है। तो अपने ऐश्वर्य को बताने से पहले पहले तीन 9वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान अपने ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं, राज गुह्य ज्ञान का, गुह्यतम ज्ञान का। तो पहले श्लोक में जो श्रोता होता है उसका योग्यता बताई गई, और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। संसार में द्वेष सामान्यतः देखा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द्वेष इतना ज्यादा भरा हुआ है संसार में कि एक देश दूसरे देश से द्वेष करता है। एक शहर वाले दूसरे शहर वालों से द्वेष करते हैं। एक परिवार वाले दूसरे परिवार वालों से शेयर करते द्वेष करते हैं। एक ही परिवार में एक भाई दूसरे भाई से द्वेष करता है, तो एक पड़ोसी दूसरे, तो ये बहुत ज्यादा है। तो भक्त का लक्षण है द्वेष से रहित होता है, तो वो द्वेष से रहित होता है तो उसको ज्ञान समझ में आता है। जैसे अन्न हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन अगर पेट में जठराग्नि नहीं, वो कितना भी अच्छा खाने से वो शरीर को नहीं लगेगा, उसका फायदा नहीं होगा कुछ। वैसे ही
अगर हमारा द्वेष से रहित भाव नहीं है तो गीता समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको एटलीस्ट वो हमारा ये विचार तो होना चाहिए कि हमको द्वेष से रहित होना है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम। इस इस विद्या के विशेषण दिए जा रहे हैं। ये क्या है? राज विद्या है, राजगुह्य है। मतलब राज विद्या मतलब किंग ऑफ नॉलेज, मतलब राजा है विद्याओं का। राजगुह्य मतलब ये गुह्यतम बातों में सबसे गुह्य बात है। पवित्रम पवित्र है। इदम उत्तमम उत्तमम मतलब ये अंधकार से ऊपर उठाने वाला है। प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्षावगमम मतलब खुद अनुभव करने की बात है, बताने से। और मैंने बताया और आपने सुना, ऐसी बात नहीं, इसको अनुभव करना होता है। और अनुभव किया है भूतकाल में, वर्तमान में भी लोग अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। सुसुखम, और क्या अनुभव है इसका? सुसुखम, आनंद होता है। चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। और क्या है? अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या होता है? अव्ययम मतलब जो कभी नाश नहीं होता। इस संसार में हर चीज नश्वर है। हम्म, अनित्यम असुखम लोकम, ऐसा कहा गया है। तो यही मैं जो बताया ट्रांसलेशन में वही चीजें बताई जा रही है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण ये कह रहे हैं कि ये कैसा है? ये सबसे बढ़िया भक्ति का मार्ग है और बहुत ही आसान है करने के लिए और शाश्वत है। तो राज विद्या के बारे में जैसे बताया गया है कि राज विद्या क्यों है? क्योंकि जितने भी ज्ञान है, जैसे जितने भी फिलोसोफर्स तत्वज्ञ होके गए, गौतम होके गया, कानड़, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य, वैश्वानर और व्यासदेव जी तो है ही। सारे जिन्होंने जितना भी ज्ञान दिया है उसका सार है ये गीता। तो राजगुह्यम है। गुह्यम मतलब अ, गुह्य ज्ञान मतलब जो सूक्ष्म स्तर, जितना ज्यादा सूक्ष्म स्तर में हमको ज्ञान होगा उसको गुह्य कहा जाएगा। मतलब आत्मा, सब लोग तो अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा तो हर कोई कोई समझ ही पाता है। इतना साइंस डेवलप हो गया है लेकिन फिर भी आत्मा के अस्तित्व का पता नहीं लगा पाया। लक्षण तो उनको भी समझ में आते हैं। तो ये गुह्य है। आत्मा का ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से मिलता है। माता अगर भगवान कृष्ण हमारे अगर पिता है तो शास्त्र हमारी माता है। तो माता के माध्यम से पता चलता है पिता के बारे में। तो अ, तो इस गुह्य ज्ञान के द्वारा हमको न केवल आत्मा के बारे में पता चलता है, आत्मा का क्या कार्य है और वो किस कार्य करने से वो सुखी होगा, ये ज्ञान हमको पता चलता है। इसलिए संसार में प्रयास तो बहुत चल रहे हैं सुखी होने के, लेकिन क्योंकि समझ नहीं रहा है राजगुह्य ज्ञान की, राजगुह्य मोस्ट गुह्यतम ज्ञान की कमी है, इसलिए आत्मा की जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं किया जाता। और जब वो पूरी नहीं होती तो असंतुष्टि का अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में देखा है। तो ये मैं वही पवित्रम, तो ये पवित्र है। कैसे पवित्र है? तो हमको अपने पापों से शुद्ध करता है और अंधकार से ऊपर उठाता है। संसार में पाप क्यों होते हैं? पाप होते हैं अविद्या के कारण। हम्म, अविद्या संस्कृति मूल, संस्कृति के मूल मतलब ये संसार का जो मूल में है अविद्या है। और अविद्या होती है, ज्ञान होता है, इसीलिए पाप करने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। और पाप होने की प्रवृत्ति से फिर पाप होता है। फिर पाप से यहाँ पे चक्र दिया गया है। ये भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में, पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनः। तो पद्म पुराण में दिया गया है कि जब हम ज्ञान में होते हैं तो पाप की प्रवृत्ति होती है, पाप की प्रवृत्ति से पाप होता है और पाप होके फिर अप्रारब्ध बनता है। मतलब भोगने, जैसे बीमारी है तो वो प्रारब्ध है, बीमारी होने की पहले की स्थिति उसको अप्रारब्ध कहते हैं। तो अप्रारब्ध से प्रारब्ध में जाता है, मतलब बीमार हो गया व्यक्ति, कुछ नुकसान हो गया तो, या फिर
उसका हानि हो गया तो वो प्रारब्ध है, भोगना पड़ रहा है उसको अभी। लेकिन अप्रारब्ध की स्थिति होती है, अप्रारब्ध से प्रारब्ध आता है और अप्रारब्ध से कूटम मतलब पाप करने की प्रवृत्ति वो जोरदार हो जाती है और फिर से, और प्रारब्ध के बाद में फिर दुःख। तो ये सारा चक्कर चलता रहता है, चक्कर, चक्कर पे चक्कर, तो ज्ञान नहीं आता है। तो यहाँ पे मूल से ही काटा जाएगा। जैसे कोई पेड़ होता है तो पेड़ को फांदिया काट दिया आपने, टहनियाँ काट दिया, फिर इवन ऊपर का भी भाग भी काट दिया उसका, अगर जड़ से जुड़ा हुआ है तो फिर से उसको उगना चालू हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जड़ से ही निकालना पड़ेगा। तो जड़ क्या है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। सबसे मूल प्रॉब्लम है भगवान को भूलना, और भगवान को भूलने से सारा अविद्या शुरू होता है, पाप शुरू होता है, फिर अप्रारब्ध, प्रारब्ध और इस संसार का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। तो ए, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम मतलब ये अनुभव कर सकते हैं। जैसे भक्त लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि कीर्तन में स्वयं अगर हम भाग लेते हो तो अनुभव करते हैं, और और हम भक्ति, इस प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, भक्ति का जो आंदोलन है, इसमें मदद करते हैं। और कौन उसमें भाग ले सकता है? कोई भी भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येषु पाप योनयो स्त्रिया वैश्या तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अ, अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। हाँ, वैष्णव का जो स्थान होता है वो ब्राह्मण से बढ़कर है। तो भगवान की भक्ति, भगवान चाहते हैं हर कोई आगे बढ़े, इसे भक्ति के द्वारा भगवत धाम आए, तो भगवान की व्यवस्था है भक्ति मार्ग। तुकाराम महाराज अपने एक मराठी अभंग में कहते हैं कि तिथे सकळासी आहे अधिकार, कलियुगी उद्धार हरिनामी। यहाँ पर हर व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि हर हर व्यक्ति भगवान का अंश है, तो उसको अधिकार है जिससे वो भक्ति कर सके। और भगवान ने इसलिए अपने नाम को उपलब्ध कर दिया है। तो धर्म्यम, ये शब्द आए हैं इसमें। तो सबसे बड़ा धर्म है भक्ति करना, और भक्ति के उस धर्म के द्वारा ही अपना जो स्वरूप है हमको प्रकट होता है। और सुसुकम है कि सुसुकम मतलब इसमें कोई दुःख नहीं है। कोई पत्ता अर्पण करे, फूल अर्पण करे, पुष्प अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ज़्यादा लोड नहीं है भक्ति करने के लिए। और अव्ययम मतलब ये शाश्वत काल के लिए टिकने वाला है। मतलब अ, वो मायावादी लोग कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे, हम भगवान की भक्ति करके भगवान में लीन हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है, अव्यय कहा है। अव्यय मतलब कभी नाश न होने वाला। तो वास्तव में देखा जाए तो अभी जो हम बद्धावस्था में भक्ति कर रहे हैं, देह को अपना मान रहे हैं, तो हम अभी वास्तव में भक्ति शुरू नहीं हुआ है। भक्ति शुरू होता है जब हम मुक्त होते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब व्यक्ति धीरे-धीरे अपने आप को शरीर न मान के आत्मा इस अनुभव करने लगता है। तो ऐसे मतलब इसका मतलब नहीं है कि शरीर छोड़ देना पड़ता है। मतलब उसका चेतना इतना बढ़ जाता है कि वो फिर ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाता है। तो तब वास्तव में हमारी भक्ति शारू चालू होती है, असली भक्ति। अभी तो हमारी भक्ति जो चल रही है वो राग द्वेष वाली चल रही है, राग और द्वेष। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जितने भी हमारे पाप हुए हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, इसका सबका एक ही पश्चाताप है, भक्तिमय सेवाओं में लग जाओ। क्योंकि भक्तिमय सेवा मतलब क्या है? भगवत गीता का अध्ययन करना, नाम जप करना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, भगवान को प्रणाम करना, ये भक्तिमय डायरेक्ट सेवा है। और इससे अच्छा बड़ा प्रायश्चित्त नहीं है कोई। बाकी प्रायश्चित्त ये संसार में काम नहीं करने वाले, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। तो मधुसूदन सरस्वती बड़े मायावादी विद्वान थे, बाद में वो कृष्ण के भक्त बने, और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो भक्ति में लगता है वो उसके जो पाप है पूरे मूल से नष्ट हो जाते हैं।
जो अनेक जन्मों ने उसने अ जमा करके रखे हैं। रामायण में रामचरितमानस में चौपाई आती है, उसमें कहा गया है कि "सन्मुख होय जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनाशहु तबहि।" सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जब सन्मुख हो जाता है जीव मुझे, तो मैं जन्म कोटि उसके नाश अघ मतलब नाश कर देता हूँ। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, भगवान की भक्ति का, गीता का ज्ञान, जो भक्ति का ज्ञान अभी 9वें अध्याय में दिया जा रहा है, ये हमको अज्ञान से ऊपर उठाने वाला है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। और जो सुसुखम शब्द आया था इसमें, तो सुसुखम मतलब ये हमको अ, आनंद प्रदान करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु और अपने पार्षदों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। हमारे मंदिर में भी रविवार ये सत्संग कार्यक्रम होता है, उसमें नृत्य करते हैं बहुत लोग, और सब लोग, जो आस्तिक हो, नास्तिक हो, जो भी नाचने में तो सभी को अच्छा लगता है। तो भक्तिमय मार्ग है। योग में क्या है, भी भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग करेंगे, आप बैठ जाएँगे ध्यान में, दूसरा कुछ नहीं करना है, ध्यान करना है, बैठे रहना है, इतना ही है उसमें। लेकिन भक्तिमय मार्ग में आप कुकिंग कर सकते हो भगवान के लिए, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप बिज़नेस कर सकते हो। तो भक्ति इज़ ऑल इंक्लूसिव, मतलब सब कुछ उसमें आ जाता है भक्ति में। इसलिए भक्ति सुखम कर्तुम् अव्ययम्। भगवान के लिए अपनी कलाओं को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसीलिए सुसुखम, ये आनंद का मार्ग है। तो अव्ययम, अव्ययम मतलब ये नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? क्योंकि नाश होने वाली चीज़ क्या है? जो इस संसार की है, लेकिन ये जो भक्तिमय ज्ञान है, ये गुणों से परे है। और मोक्ष के बाद में भी, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं अभी, तो जब मुक्त हो जाएँगे तो क्या नाम जप बंद हो जाएगा? नहीं, नाम जप चलता रहेगा। ये गोलोकेर प्रेमदन है। तो रामानुजाचार्य वही कह रहे हैं कि ये कोई नाश नहीं होता। मत प्राप्ति साधयित्वा अपि स्वयं नश्यते। तो भगवान भी कहते हैं कि इस प्रकार से जो ज्ञान का अनुसरण करता है, भक्तिमय ज्ञान का, भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको दे देता हूँ अपने आप को, और देने के बाद भी उनको लगता है कि शायद मैं कुछ कम दिया हूँ। तो इतना ऋणी हो जाते हैं जब शुद्ध भक्ति भगवान भक्त करता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति वास्तव में शाश्वत है, हमेशा के लिए रहती है। जैसे कोई योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो जब भगवत धाम जाएगा तो उसको ध्यान नहीं करना होता है ऊपर जाके, उसको कुछ और करना होता है। लेकिन भक्ति ऐसा कार्य है, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही वहाँ करना है। या फिर भगवत धाम में जो कार्य हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि ये भौतिक जगत भगवत धाम का एग्ज़ैक्ट परछाई है। परछाई है मतलब ये प्रतिबिंब है, ये असली नहीं, नकली है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है आदान-प्रदान, जैसे वात्सल्य, दास्य, माधुर्य, ये सारे अनेक-अनेक रसों में जो आदान-प्रदान होता है, वो ही भगवत धाम में होता है, और वो भक्ति में उसका फैसिलिटी है। भक्ति में वो अनुभव कर सकते हैं हम, लेकिन बाकी योग में इतना अ, अनुकूलता नहीं है। इसीलिए मुक्ति के बाद में भी जो हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए सिंगिंग कर रहे हैं, तो वो भगवत धाम जाके भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान कर रहे हैं, तो भगवत धाम जाके ध्यान नहीं कर सकते। कोई ज़रूरत ही नहीं ध्यान की, दिन किसका ध्यान करेंगे? भगवान डायरेक्ट सामने है। तो इसीलिए भक्तिमय मार्ग जो है अव्यय है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो मृत्यु संसार, ये संसार कैसा है? मृत्यु का संसार है। और अश्रद्धाना पुरुषा, और जो लोग अश्रद्धालु है या फिर संशयी है, धर्म से हास्य परंतप, और वो परंतप मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, वो लोग जो अश्रद्धालु है, डाउटफुल सोल, पेरिशेस, वो जो डाउट मतलब जो शंका करता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो भगवत धाम नहीं जा पाता। वो इस संसार में, मृत्यु संसार में आ जाता है। इसको मर्त्य लोग कहा जाता है। मर्त्य मतलब बॉर्न टू डाई, मतलब मरने के लिए जो जन्मा है। ये संसार ऐसा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कहेगा कि फॉर्च्यूनेटली मतलब भाग्य से मैं बच गया, यमराज भूल गए, मेरा नंबर चूक गया, मैं मरना है, मुझे लेके जाना ही भूल गए।
मैं मरा ही नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। बड़े-बड़े राजा महाराजा जो है लड़ मर मर गए राज्य के लिए, किलों के लिए, लेकिन वो किले अभी खंडर पड़े हुए हैं और राजा गायब हो गए सब। तो ये सब मृत्यु संसार है, ये नश्वर है। इसीलिए जो अनुभवी बुद्धिमान जीव होता है, वो शाश्वत जीवन के लिए प्रयास करता है। हुँ, तो ये श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के भी अलग-अलग लेवल है। तो श्रद्धा मतलब मेन श्रद्धा मतलब केवल मैं कृष्ण की सेवा करूँगा, कृष्ण की भक्ति करूँगा, तो मैं सारा कुछ प्राप्त कर लूँगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कर्म कृत है। या फिर यहाँ पर 14वें स्कंद का चौथे स्कंद का 31वें अध्याय का 14वां श्लोक बताया गया है कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजोपशाखा। तो मूल में पानी डालने से सारा जो पेड़ है हरा-भरा हो जाता है। तो भगवान की सेवा करने से मेरी जो आवश्यकता है, अ, आध्यात्मिक आवश्यकता पूरी होती है, भौतिक का तो छोड़ ही दो, वो भौतिक तो अपने आप ही पूरी हो जाएगी। भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम अहम्। तो यही अलग-अलग लेवल का फेथ है। तो थर्ड लेवल का फेथ होता है जिसमें थोड़ा श्रद्धा होता है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, उसको तीसरे लेवल का श्रद्धा कहते हैं। दूसरे लेवल की श्रद्धा होती है जिसमें श्रद्धा तो जोरदार होता है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। और फिर पहले लेवल का श्रद्धा होता है, जो श्रद्धा भी जोरदार होता है और शास्त्र का ज्ञान भी होता है, तो उसको बोलते हैं मध्यम। इसको अधिकारी भी बताया है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। ये लेवल्स है भक्ति के भी। तो कोमल श्रद्धा जैसे हम लोग हैं अभी, वो थर्ड लेवल में ही है। कुछ होगा महात्म्य कोई होता है महात्मा जो एकदम ऊंचा कोटि का होता है, लेकिन अभी हमारा कोमल श्रद्धा है। कुछ ऐसा हो गया हमारे जीवन में, दुर्घटना घट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बड़ा बीमारी हो गया, तो तुरंत बोलेंगे कि भगवान क्या है? क्या मुझे वो देख रहे हैं? क्या काफ़ी बार तो ऐसा ही नहीं, सिंपल नहीं, भगवान अभी मैं भगवान का मुँह नहीं देखूँगा, भगवान के मंदिर में नहीं जाऊँगा, पूजा नहीं करूँगा। क्या-क्या रिएक्शंस आते हैं, ये कोमल श्रद्धा का प्रभाव होता है। लेकिन जब श्रद्धा दृढ़ होता है और समझते हैं कि मेरा असली हित किसमें है, और फिर भगवान से वो अंदरूनी कनेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, संपर्क स्थापित हो जाता है, तो फिर उसको इस संसार के दुखों से वो प्रभावित नहीं होता और भक्ति में आगे बढ़ते जाता है। उसको बोलते हैं, जब हम पिछले बार चर्चा किए थे, उसको कहते हैं निष्ठा की स्थिति। अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति की, पहले तो श्रद्धा में आते हैं, फिर साधु संग में आते हैं, फिर भजन क्रिया सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं, तो फिर अनर्थों का जो बड़ा पहाड़ पार करके जाना होता है। और उस पहाड़ के बाद में फिर प्लेन प्लेटफ़ॉर्म आता है ऊपर, टॉप के ऊपर, ऊँचाई के ऊपर। तो उसको बोलते हैं निष्ठा, निष्ठा के ऊपर टेंशन खत्म हो जाता है। अभी बहुत स्ट्रगल चलता है हमारा कि क्रोध से बचे रहो, काम से बच के लो, लोभ से बच के, और ये एक्चुअली वास्तव में इसको हमको एक, जैसे एक योद्धा होता है, एक स्पोर्ट्समैन होता है, खिलाड़ी होता है, जैसे खेल के कष्ट को वो कष्ट नहीं मानता है, क्योंकि वो खेलने की उसकी प्रवृत्ति है। वैसे एक भगवत धाम जाने वाला या फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें आने वाले जो कष्ट है उसको वो बहुत एक सकारात्मक दृष्टि से लेता है और आगे बढ़ते जाता है। तो इसीलिए श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि श्रद्धा जिसका नहीं है, तो फिर उसको इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता ना, वो पुण्य की पूँजी जमा नहीं कर पाता। तो यही है कि जब हम गीता पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको भक्ति के लिए अनुकूल भाव हमारा बनना चाहिए। अर्जुन को जब गीता सुनाई शुरुआत में भगवान ने, शुरुआत के अध्याय में अर्जुन कहते हैं, "न करिष्ये वचनं तव।" लेकिन 18वें अध्याय में भगवान बोलेंगे, अर्जुन कहेंगे अभी कि करिष्ये वचनं तव। तो ये परिवर्तन, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, परिवर्तन। तो मैं ये श्लोक बोल रहा था, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। तो यही मैं ऑलरेडी चर्चा कर लिया इस चीज़ का। तो यहाँ पर हमारा
63rd सेशन जो है समाप्त होता है। इसके संदर्भ में कोई प्रश्न है तो अभी 1-2 प्रश्न लेते हैं और फिर इसको समाप्त डिस्कनेक्ट करके मैं नेक्स्ट सेशन में बढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास समय है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? अ, प्रभु, साहू प्रभु। है, ठीक है। वो आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं अब। तो नेक्स्ट सेशन मैं अभी चालू कर रहा हूँ, 64th सेशन, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।